Cervical spondylitis is also a very common problem nowadays. इसके कई सारे कारण होते हैं. एक मेजर कारण तो यह है कि आजकल लोगों का डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ है. मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होता है. लोग कंटिन्यूसली आगे की ओर झुक करके काम करते हैं, चाहे मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो या इवन स्टडी करने वाला काम या राइटिंग से रिलेटेड काम. इन चीज़ों में ज़्यादातर समय आगे की ओर झुक करके एक पोस्चर फिक्स हो जाता है. जब ऐसे लंबे समय तक पोस्चर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर फिक्स होता है और हम लोग कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको रिवर्स नहीं करते हैं, उसका अलाइनमेंट करेक्ट नहीं करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आगे की ओर कंटिन्यूसली झुकेंगे, आगे वाले साइड में एक तरह से दबाव बना हुआ है. जब कंटिन्यूस दबाव बहुत लंबे समय तक होता है तो वहां मसल्स में वीकनेस आने लग जाता है. अब आगे के साइड में दबाव के कारण से वीकनेस आ रहा है, पीछे वाले साइड में, ऊपर वाले साइड में खिंचाव के कारण से, कंटिन्यूस खिंचाव के कारण से वीकनेस आएगा. इवन सिर का वजन को भी गर्दन के जो मसल्स है उसको उठा नहीं कर पाते हैं. एज ए रिजल्ट बॉडी वेट, हेड वेट एक्चुअली विल कोलैप्स डाउन इन द कार्टिलेज. जो हड्डियों के बीच में स्पेस को मेंटेन करने के लिए स्पंजी बोन का स्ट्रक्चर होता है. कार्टिलेज घिस गए तो कार्टिलेज के साइड में से नर्व्स निकले होते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, वहां कंप्रेशन पहुंच जाता है. जब वहां कंप्रेशन आने लग जाता है तो उसके वजह से वहां से जो नर्व्स बाहर निकला है उसने जहां जहां कम्युनिकेट करना है उन एरिया में फिर प्रॉब्लम आने लगेगा. तो परमानेंट सर्वाइकल का दर्द. दूसरा, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज होते समय अनबियरेबल दर्द, उठने वाला दर्द. इस तरह से सर्वाइकल के दर्द दो तरह के होते हैं. अब कुछ केसेस में वेयर एंड टियर इफेक्ट ज्यादा होने के कारण से, कुछ केसेस में पोस्चर के गलती के कारण से, पोस्चर गलत पोस्चर कंटिन्यूसली मेंटेन करने के कारण से, कुछ केसेस में कैल्शियम और विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण से भी ये प्रॉब्लम होता है. तो हमें चाहे किसी भी वजह से दर्द हो रखा हो, जब ट्रीटमेंट करनी है तो सारे कॉज, चाहे किसी भी कॉज से हो रखा हो, उसको एड्रेस करनी है, उसको सुनिश्चित करनी है. तो योग में बहुत एक सिंपल और इजी एक अप्रोच होता है जिसको हम अप्लाई करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे सिस्टम को एक्टिव करनी है, पर्टिकुलरली जहां प्रॉब्लम है उस एरिया को एक्टिव करनी है. अगर सर्वाइकल रीजन में दर्द है तो सर्वाइकल रीजन के नर्व्स और मसल्स एक्टिवेट करनी है और अलाइनमेंट को ठीक करते हुए सर्वाइकल रीजन पर एक्टिवेटिंग इफेक्ट आने वाली प्रैक्टिस करनी है. दैट विल इंप्रूव सर्कुलेशन ओवर देयर. जब सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो इससे क्या होगा, डिटॉक्स इफेक्ट आएगा, है ना, और साथ साथ न्यूट्रिशन सप्लाई का इफेक्ट आएगा. न्यूट्रिशन सप्लाई ठीक हो गया और डिटॉक्स प्रॉपरली हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे सेलुलर लेवल में नॉरिशिंग इफेक्ट आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम होता है अलाइनमेंट करेक्शन करते हुए मसल्स को स्ट्रेंथन करना. एंड स्ट्रेंथनिंग विल हैपेंस विद द प्रैक्टिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. आपको फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है. जब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के माध्यम से हम स्ट्रेंथन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो जरूरत होता है उसको रिलैक्स करें. फॉर रिलैक्सेशन देयर आर रिलैक्सेशन सेंट्रिक इजी अप्रोच दैट वी फॉलो. अब फिर रिलैक्सेशन करके उसको हम लोग हीलिंग के लिए एनवायरनमेंट दे देते हैं. एंड टू मेक श्योर हीलिंग बेटर हो, उसके लिए न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है हीलिंग के लिए, इसका इंश्योर करेंगे. एंड फॉर दैट we have to ensure the proper supply of vitamin D and calcium, especially to improve healing effect in the joints. तो विटामिन डी के सोर्स क्या होते हैं? पर्टिकुलरली सन रेज, है ना. यस, सन रेज अगर आप थोड़ी देर भी रोज ग्रहण करें तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी होने का संभावना खत्म हो जाएगा. और ये कैल्शियम के लिए बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस है. बिना कैल्शियम के सांस से लिए भी कैल्शियम इंटेक को आप इंश्योर कर सकते हो थ्रू नेचुरल सोर्सेस. उसमें से सबसे अच्छा और इजी और लेने में ज़्यादा मुश्किल ना पड़े ऐसा अगर सोर्स कुछ है तो तिल है, सफ़ेद तिल पर्टिकुलरली. इसको आप सब्जी में ड्रेसिंग टाइप करके ले सकते हो. सब्जी बन गया, एक चम्मच तिल लेकर के सब्जी में डाल दिए ऊपर से और ये रोज ले लिया. जैसे वाटर चेस्टनट है जिसको सिंघाड़ा कहते हैं,
अगर सीजन में हो तो सिंघाड़ा ऐसे रोज रूटीन में खा लो, अगर सीजन नहीं है तो उसका सिंघाड़े का आटा मिलता है, उसको जो रोटी बनाने वाले आटा में थोड़ा सा मिक्स कर दें। रेगुलर रूटीन में कैल्शियम इनटेक इनफ होता रहेगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो जो पान में डलने वाला चूना होता है, इस चूना को लगभग एक माचिस की तिल्ली से ना लगभग जीरा के साइज में निकाल लें और उसको पानी में या दूध में या दही में या लस्सी में घोल लें और पी लें। कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और मिल्क प्रोडक्ट आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ इट। अगर मिल्क प्योर हो तो प्योर मिल्क में कैल्शियम का, विटामिन डी का और सारे न्यूट्रिशन का अच्छा प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन कई बार मिल्क में थोड़ा सा डाउट लगता है। अगर डाउट लगता नहीं है, प्योर है, आपको सुनिश्चित है, तो मेक श्योर यू टेक एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क या उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रूटीन में ले लें, तो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को आपने ओवरकम कर लिया और ये प्रैक्टिस को रूटीन में फॉलो कर लिया, तो फिर सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकते हैं।